फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट हमारे लेक्चर में हमने जो किया था, अगर n नॉर्म लीनियर स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस, दिस implies quotient space n by m is also a norm linear space where capital M is closed linear subspace of n। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था और नॉर्म हमने इस तरह से डिफाइन किया था, x प्लस कैपिटल M इज एलिमेंट ऑफ n बाई m वेयर x बिलोंग्स टू n। तो नॉर्म जो हमने डिफाइन किया था, नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इक्वल टू इन्फिमम norm of x plus small m such that x belongs to capital N, m belongs to capital। तो इस नॉर्म के लिए हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि स्पेस n अगर नॉर्म लीनियर स्पेस है तब n बाई m भी क्या बनेगा, नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा। ठीक है, इसके बाद कंप्लीटनेस के लिए हम इसको देखेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ कोसेंट स्पेस, जो हमारा आज के लेक्चर का मुख्य बिंदु रहेगा। कंप्लीटनेस ऑफ कोसेंट स्पेस, कंप्लीटनेस ऑफ कोसेंट स्पेस। तो इसके अंदर आप लिखेंगे उसी तरह से, लेट कैपिटल M be a closed linear subspace of a norm linear space capital N, such that n is complete, then quotient space is also complete space and hence it is Banach space। तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर n जो नॉर्म लीनियर स्पेस हम ले रहे हैं वो अगर कंप्लीट है तब n बाई m जो कोसेंट स्पेस बनेगा वो भी क्या बनेगा, कंप्लीट बनेगा। ठीक है, कोसेंट स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस हम हमारे लास्ट थ्योरम के अंदर प्रूव कर चुके हैं, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो कैपिटल M क्या दे रखा है यहाँ पर, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ कैपिटल N। तो we know that if n is norm linear space, this implies n by m is also a norm linear space with respect to norm defined by
defined by norm of x plus m equal to infimum norm of x plus small m such that x belongs to capital N, small m belongs to कैपिटल एन। तो इस नॉर्म के लिए नॉर्म लीनियर स्पेस हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर n कंप्लीट स्पेस है तब n बाई m को हमें कंप्लीट स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट कैपिटल N इज कंप्लीट, कैपिटल N इज कंप्लीट, देन वी विल प्रूव दैट n by m is also complete space, for this we will prove that every Cauchy sequence in n by m is convergent, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो n बाई m के अंदर कोई भी कोसी सीक्वेंस अगर लें तो वो कोसी सीक्वेंस n बाई m के ही किसी न किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं यहां पर काम में लूंगा, कोसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, रिजल्ट जो मैं यहां पर काम में लूंगा या जिसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए चीजों को मैं प्रूव करूंगा, एक कोसी sequence is convergent a Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence, तो ये जो रिजल्ट है ये यूजी के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर आपने प्रूव किया है कि कोई भी कोसी सीक्वेंस से उसके कन्वर्जेंट होने की क्या कंडीशन है। ए कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, तो कोसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट अगर हमें प्रूव करना है तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कोसी सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दें और प्रूव कर देंगे कि वो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कोसी सीक्वेंस का आपको मिल रहा है, सबसीक्वेंस इस तरह का कोसी सीक्वेंस का आपको मिल रहा है जो कन्वर्जेंट है, तब कोसी सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे कोसी सीक्वेंस का और फिर प्रूव करेंगे कि वो सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसलिए कोसी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और उसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो यहां मुझे प्रूव करना है कि n बाई m क्या है, कंप्लीट स्पेस। तो n बाई m को कंप्लीट स्पेस प्रूव करने के लिए मैं प्रूव क्या करूंगा, n बाई m के अंदर एक कोसी सीक्वेंस लूंगा और प्रूव कर दूंगा कि वो कोसी सीक्वेंस n बाई m के ही किसी ना किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो करते हैं स्टार्ट, अपन ले लेते हैं लेट Zn प्लस कैपिटल M प्लस कैपिटल N be a Cauchy sequence in n by m, where Zn belonging to n।
जेड एन बिलोंगिंग टू एन, ठीक है, फॉर ईच एन, ये अपने पास है, ठीक है। तो जेड एन प्लस एम, अगर जेड एन एम एन का एलिमेंट है तब ये जो कोसेट बनेगा जेड एन प्लस एम, ये किसके अंदर जाएगा, एन बाई एम के अंदर। तो एन बाई एम के एलिमेंट इस टाइप के हैं, एन बाई एम के एलिमेंट अगर इस टाइप के हैं तो मैं एक कोसी सीक्वेंस ले रहा हूं। तो मैंने ले लिया जेड एन प्लस एम बी एक कोसी सीक्वेंस इन एन बाई एम, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक सब सीक्वेंस यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन we will construct a subsequence x n plus m of Cauchy sequence Zn plus m such that we will construct a subsequence xn plus m of Cauchy sequence Zn plus m such that, एक Cauchy sequence का subsequence मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि Zn plus m क्या है, Cauchy sequence। अगर Zn plus Cauchy sequence है तो Z स्मॉल m में ले लेता हूँ प्लस m, एक टर्म हो गई, और माइनस Zn plus m, ये इसकी दूसरी टर्म। नॉर्म ऑफ दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये होगा क्योंकि Zn प्लस m को मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, Cauchy सीक्वेंस। तो अगर ये Cauchy सीक्वेंस है, देयर एग्जिस्ट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट difference of terms after n naught can be made as small as possible, ये Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब ये Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको मिल रही है, तो मैं कह रहा हूं कि xn प्लस m, इसका मैं क्या बना रहा हूं, एक सबसीक्वेंस बना रहा हूं। तो सबसीक्वेंस अगर इसका बना रहा हूं तो सबसीक्वेंस किस तरह का होगा, क्योंकि सबसीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इस सीक्वेंस की टर्म्स में से होंगी, और किसी n नोट के बाद वो टर्म्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आती रहेंगी। तो मैं इस तरह से इस चीज को लिख रहा हूं, such that norm suppose first x1 plus m पहली टर्म और x2 प्लस m ये दूसरी टर्म। मान लेता हूं इन दोनों टर्म्स के बीच की जो डिस्टेंस है या जो वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ है वो मैंने मान ली लेस देन 1/2, लेस देन 1/2, ठीक है। क्योंकि जैसे हम n नोट से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम n नोट से आगे बढ़ेंगे तो वहां टर्म्स का डिफरेंस है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। तो लगातार वो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम दो टर्म्स का डिफरेंस लें, x2 प्लस m माइनस x3 प्लस m, दिस नॉर्म इज लेस देन 1/2 स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म्स का डिफरेंस और कम हो गया, एंड सो इसी तरह से मैं लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस xn प्लस 1 प्लस m इज लेस देन 1/2 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो x1 था तो 2 रेज टू द पावर 1, x2 यहां था तो 2 रेज टू द पावर 2, xn आ रहा है तो 2 रेज टू द पावर n। इस तरह से हमने यहां पर बना दिया। तो इस तरह का एक सबसीक्वेंस मैं यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और इससे आगे की टर्म इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ये मैंने एक सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी टर्म्स जैसे जैसे आप n की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, सबसीक्वेंस की टर्म्स हैं, वो जीरो को अप्रोच करेगी या बहुत ज्यादा आसपास हो जाएंगी। तो किस तरह से मैं इसको लिख रहा हूं, x पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस सपोज लेस देन 1/2 है, फिर इससे हायर टर्म्स हम ले गए, उनका डिफरेंस लेस देन और कम हो गया और कम हो गया, एंड सो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा टर्म्स एक दूसरे के क्लोजर एंड मोर क्लोजर आती रहेगी। तो इस तरह से मैंने इसको यहां पर लिख दिया है। अब मैं मान लेता हूं नाउ
नो, let y1 belongs to x1 plus m. ओके, सपोज x1 प्लस m, ठीक है, क्योंकि ये कोसेट यहां पर बन रहा है, तो कोसेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मैं कोसेट x1 प्लस m के अंदर किसको ले रहा हूं, y1 को। इसी तरह से सपोज y2 मैंने किस में ले लिया, x2 प्लस m के अंदर, एंड सो इसी तरह से yn मैंने किसके अंदर ले लिया, xn प्लस m के अंदर, देन ठीक है। तो कोसेट्स अगर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाले जो रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं, तो उन कोसेट्स के हर एक एलिमेंट इन रिलेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, देन फर्स्ट वाला रिलेशन क्या बनेगा यहां पर, नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 इज लेस देन 1/2। इसी तरह से सेकंड जो रिलेशन है वो मेरे पास क्या बनेगा, सेकेंड रिलेशन हमारे पास बनेगा नॉर्म ऑफ y2 माइनस y3 लेस देन 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट जो nवा रिलेशन जो हमारे पास आ रहा था, नॉर्म ऑफ yn माइनस yn प्लस 1 इज लेस देन 1/2 रेज टू द पावर n। ये मेरे पास बना एंड सो। इसी तरह से इससे आगे की टर्म्स आती रही। तो ये चीज आपको ध्यान रहे कि y1 कोसेट x1 प्लस m का एलिमेंट है, y2 कोसेट x2 प्लस m का एलिमेंट है, y3 yn एंड सो। इस तरह से ये जो कोसेट्स बन रहे हैं उनके क्या हैं, एलिमेंट्स। ये मेरे पास आ गए। तो y1 में क्या ले रहा हूं, देखिए y1 किसका एलिमेंट है, x1 प्लस m का। इसका मतलब y1 किस टाइप का होगा, x1 प्लस सपोज स्मॉल m ले लिया मैंने, जहां m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का, तो इस टाइप का बनेगा y1। इसी तरह से y2 इक्वल टू x2 प्लस स्मॉल m, इस टाइप का बनेगा। तो x1 किसका एलिमेंट है, n का, m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का, और कैपिटल M किसका सबसेट है, कैपिटल N का, क्योंकि सब स्पेस बन रहा है तो निश्चित रूप से सबसेट भी होगा, तो M कैपिटल N के अंदर भी होगा। कुल मिलाकर ये जो पूरा एलिमेंट बनने वाला है x1 प्लस m, ये किसका एलिमेंट बनेगा, n का एलिमेंट। इसका मतलब जो yn जो बन रहे हैं, yn जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर हैं, कैपिटल N के अंदर। तो यहां पर जो एक सीक्वेंस yn यहां पर हमने बना दिया है, इस सीक्वेंस yn को मैं प्रूव करूंगा कि ये कौसी सीक्वेंस है किसके अंदर, n के अंदर, क्योंकि n आपको कंप्लीट स्पेस दे रखा है। तो n अगर कंप्लीट स्पेस आपको दे रखा है तो सबसे पहले मैं n के अंदर एक कौसी सीक्वेंस लेकर आऊंगा, और सिंस कौसी सीक्वेंस since n is complete, so कौसी सीक्वेंस will be convergent at some point of n completeness की क्या लगा दूंगा मैं, डेफिनेशन। Now we will prove that sequence yn is Cauchy sequence in कैपिटल N, इसको मैं Cauchy सीक्वेंस प्रूव करूंगा। तो Cauchy सीक्वेंस प्रूव करने के लिए मैं ये लेकर चल रहा हूं, फॉर दिस लेट, ये मैंने मान लिया सपोज n इज ग्रेटर देन m, तो मैं ये लेकर चल रहा हूं नॉर्म ऑफ ym माइनस yn इक्वल टू ym माइनस yn इक्वल टू, ये लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो टर्म्स आपको, मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूं। अब यहां m से बड़ा क्या है, n, तो m फिर क्या आएगा, m प्लस 1, m प्लस 2, इस तरह की टर्म्स। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं यहां पर, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ, ये किया मैंने, ym माइनस ym प्लस 1 और प्लस ym प्लस 1 माइनस
m+2 प्लस एंड सो इसी तरह से लास्ट कहां तक yn-1 और माइनस yn, इस तरह से कर सकता हूं। देखिए ym-1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इधर ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर दिया। इसी तरह से सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, केवल एक तो फर्स्ट वाली टर्म ym मेरे पास बचेगी और दूसरी टर्म yn जो लास्ट वाली टर्म है वो मेरे पास बचेगी। अब yn किसके अंदर है? कैपिटल N के अंदर, और कैपिटल N क्या है? नॉर्म लीनियर स्पेस। तो कैपिटल N अगर नॉर्म लीनियर स्पेस है तो नॉर्म लीनियर स्पेस की यहां पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। तो ये टर्म मेरे पास बनेगी लेस देन इक्वल टू, अलग अलग पर नॉर्म कर रहा हूं, नॉर्म ऑफ ym माइनस ym+1 प्लस नॉर्म ऑफ ym+1 माइनस ym+2 प्लस एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ yn-1 और माइनस yn, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब आपको पता है ym माइनस ym+1 का नॉर्म क्या है? लेस देन 1/2 रेज टू द पावर m प्लस दिस नॉर्म इज लेस देन 1/2 रेज टू द पावर m+1 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट वाला नॉर्म होगा लेस देन 1/2 रेज टू द पावर n-1, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। और यहां से मैं लिख सकता हूं दिस टर्म टेंड्स टू 0 इज m, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर mn पर मैं इनफाइनाइट लिमिट लगाऊं तब RHS किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। यानी मेरे पास क्या बना? ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ ym माइनस yn टेंड्स टू 0 इज mn टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास आ गया। और ये किसकी डेफिनेशन आ रही है? कॉची सीक्वेंस की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज सीक्वेंस yn इज ए कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल N, और दिस इंप्लाइज yn converges to some point y belonging to कैपिटल N, और इसका रीजन मैं लिख रहा हूं सिंस कैपिटल N इज कंप्लीट। तो नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल N कंप्लीट स्पेस भी आपको दिया हुआ है। तो अगर yn कंप्लीट स्पेस के अंदर कॉची सीक्वेंस है तब वो उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो yn टेंड्स टू y बिलोंगिंग टू कैपिटल N। तो यहां पर y किसका पॉइंट मेरे पास आ गया? कैपिटल N का पॉइंट। सिंस xn प्लस m ये मैंने सब सीक्वेंस बनाया था zn प्लस m का, तो ये मैं लेकर चल रहा हूं xn प्लस m माइनस y प्लस कैपिटल M। अगर ये टर्म मैं लेकर चलूं नॉर्म ऑफ दिस टर्म इक्वल टू किसके होगा? क्या लिख सकता हूं मैं इसको? नॉर्म ऑफ xn माइनस y और प्लस m, ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कोसेट्स अगर दो एलिमेंट हैं x प्लस m, दूसरा एलिमेंट है y प्लस m, ठीक है, तब इन दोनों का एडिशन किस तरह से हम लिखते हैं? x प्लस y और प्लस, तो ये मैंने यहां अप्लाई किया है, तो xn माइनस y प्लस m, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर xn माइनस y, अब देखो xn किसका एलिमेंट है? n का, y किसका एलिमेंट है? n का। दिस इंप्लाइज xn माइनस y ये भी एलिमेंट किसका होगा? n का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसका हो गया? n का। तो अगर मैं ये लूं xn माइनस y और प्लस m इस पर मैं ऐड करूं तब ये किसका एलिमेंट बनेगा? कोसेंट स्पेस n बाई m का एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट यहां से यहां तक किसका आ गया? n का एलिमेंट।
अगर ये कोसेंट स्पेस का एलिमेंट है तो मैं इसका नॉर्म डिफाइन कर सकता हूं, और कोसेंट स्पेस के जो एलिमेंट है या कोसेट्स हैं उनका नॉर्म किसके बराबर है, यहां से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। दिस नॉर्म इक्वल टू क्या है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म xn माइनस y प्लस स्मॉल m such that xn y belongs to n और m belongs to कैपिटल N। इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn प्लस m और माइनस y सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, आप वो लिखना चाहो तो लिख दो आप, xn और y किसके एलिमेंट है, n के एलिमेंट है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या माना था, y1 किसका एलिमेंट लिया था मैंने, कोसेंट स्पेस x1 प्लस m का, इस कोसेट का एलिमेंट लिया था। इसका मतलब y1 किस टाइप का हो गया था, x1 प्लस m टाइप का, y2 किस टाइप का हो गया था, x2 प्लस m टाइप का, एंड सो ऑन। yn इक्वल टू किस टाइप का होगा, xn प्लस m, इस टाइप का। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ yn माइनस y such that m belongs to capital M, m belongs to capital M। तो ये yn माइनस y मेरे पास आ रहा है, yn माइनस y, और ये आपको पता है कि ये जो टर्म है yn माइनस y, ये किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को, when n tends to infinite, इसलिए इन्फीमम भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, क्योंकि आपको पता है कि सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इन्फीमम, अगर ये टर्म यहाँ पर जीरो आ रहा है तो इन्फीमम निश्चित रूप से किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस टेंड्स टू जीरो इज mn टेंड्स टू इनफाइनाइट बिकॉज yn टेंड्स टू y, ये अभी हमने प्रूव किया है। दिस इंप्लाइज yn माइनस yn किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और yn माइनस y अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो निश्चित रूप से इसका नॉर्म भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो। तो कुल मिलाकर क्या मैं लेकर चला था, ये टर्म हम लेकर चले xn प्लस m माइनस y प्लस m, इसका नॉर्म किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो यहां से मेरे पास आ गया, सो नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस y प्लस m, ये हम लेकर चले थे, दिस टेंड्स टू जीरो इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और दिस इंप्लाइज xn plus m, this sequence converges to y plus m is n tends to infinite। और अब आप देखिए y plus m किसका एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि y तो किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का। दिस इंप्लाइज y plus m किसका पॉइंट होगा, कोसेंट स्पेस n by m का पॉइंट। तो यहां से मेरे पास हो गया, दिस इंप्लाइज xn प्लस m कन्वर्जेस टू y प्लस m एंड दिस पॉइंट बिलोंग्स टू n by m, यानी कि कोसी सीक्वेंस मैंने बनाया था zn प्लस m, कोसी सीक्वेंस मैंने लिया था, और कोसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हमने क्या माना था, xn प्लस m, और वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, y प्लस m को। सो subsequence xn plus m of Cauchy sequence Zn plus m converges to y plus m।
तो अगर कोसी सीक्वेंस का सबसीक्वेंस इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तब कोसी सीक्वेंस भी इसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, या हम ये कहें कि कोई भी कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा अगर उसके पास कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, और कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है उसी पॉइंट पर कोसी सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा। सो कोसी सीक्वेंस Zn plus m converges to y plus m belongs to n by n। तो Zn plus m कोसी सीक्वेंस हमने किसके अंदर लिया था? n by m के अंदर। सो या सीधा ही मैं लिख देता हूं, Zn plus m कोसी सीक्वेंस मैंने किसके अंदर लिया था? n by m के अंदर, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये कोसी सीक्वेंस n by m के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब कोसी सीक्वेंस क्या हो गया? उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। तो जो स्पेस होगी यहाँ पर, ये स्पेस क्या होगी? कंप्लीट स्पेस होगी। दिस इंप्लाइज n by m इज कंप्लीट स्पेस, complete space, and hence n by m is a Banach space। n by m is a Banach space। तो Banach space क्यों होगा? क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस आप इसको पहले प्रूव कर चुके हैं, कंप्लीट स्पेस अब हमने प्रूव कर दिया, इसलिए ये क्या होगा? Banach स्पेस भी बनेगा। तो ये कोसेंट स्पेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहां पर की है। तो अब जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस थ्योरम के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको? ये हमारे पास था कैपिटल M इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस, लीनियर सबस्पेस ऑफ कैपिटल N, ये हमारे पास है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या हुई? इफ N इज norm linear space, n is norm linear space, this implies quotient space n by m is also norm linear space। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ n is Banach space या complete space, Banach space, this implies quotient space n by m is also Banach space, is also Banach space। तो कुल मिलाकर ये है कि कोसेंट स्पेस लीनियर स्पेस तभी बनेगी जब कैपिटल N नॉर्म लीनियर स्पेस है। इसी तरह से कोसेंट स्पेस Banach स्पेस बनेगा अगर N क्या है? Banach स्पेस है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप ध्यान रखिए। साथ ही नॉर्म जो आपने डिफाइन किया है उस नॉर्म की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो एक दो बार आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए। जो सीक्वेंस लिया है उसका सबसीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट किया है और प्रूव कर दिया है कि सबसीक्वेंस n by m के एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर कोसी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, उस केस में कोसी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और वो उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा जहां पर वो सबसीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। तो आगे इसकी और प्रॉपर्टीज हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे।